सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य त्रिपाठी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 2 यानी कि क्लास 10 की जो हिंदी की बुक है उसका काव्य खंड का एक चैप्टर जो कि है कन्यादान। ठीक है, तो चलिए इसके जो राइटर हैं यानी जिसके कवि हैं वो हैं ऋतुराज। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपके राइटर हैं ऋतुराज। ठीक है, तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब यहाँ पे कितना प्रामाणिक था उसका, अब उसका जो है, अब उसका यहाँ पे बोला गया है माँ को। ठीक है, तो उसका किसको बोला गया है, उसका इंडिकेट किया गया है किसकी तरफ, माँ की तरफ। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब माँ का दुख, मतलब माँ को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपनी लड़की को दान में देते वक्त, यानी जब उस लड़की की शादी की विदाई हो रही है ना, जब लड़की कब होती है, आई मीन जब लड़की का कन्यादान कब होता है, जब उसकी विदाई होती है शादी के बाद, है ना। तो उस समय जब लड़की को वो अपने दान में दे रही थी, यानी जब लड़की की जब विदाई हो रही थी, तो उनका दुख बहुत ज़्यादा प्रामाणिक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी यहाँ पे कहा, ये भी सीबीएसई में बहुत बार मतलब आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है। तो बेसिकली माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि जब उसकी जो लड़की है यानी जो कन्या है, जब उसकी पहले शादी नहीं हुई थी, तो दोनों माँ बेटी घर में रहते थे। ठीक है, रसोई में जो बेटी थी वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, दोनों एक साथ बैठ के दो टुक प्यार की बातें कर लिया करते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे, एक ही साथ सब काम करते थे। ठीक है, बेसिकली उसकी एक मतलब क्या बोलते हैं, सहेली जो होती ना, तो माँ और बेटी के बीच का जो रिश्ता था वो एक सहेली टाइप का था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लड़की की शादी हो गई है और अब लड़की अपने ससुराल चली जाएगी, तो अब माँ क्या होगी, माँ अब अकेले हो जाएगी घर में। तो माँ किसके साथ दो टुक प्यार की बातें करेगी, किससे अपना दुख बांटेगी, है ना। तो इस कारण की वजह से जो माँ है वो अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, मीन्स सयानी का अर्थ जानिए। सयानी मतलब होता है समझदार। ठीक है, तो लड़की जो थी वो अभी सयानी नहीं थी, यानी कि वो अभी समझदार नहीं थी, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी वो भोली थी और बहुत ही सिंपल यानी कि सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। अब यहाँ पे सुख का आभास से क्या अर्थ है, यानी कि जो उसके माता पिता ने लड़की को जितने भी सुख दिए हैं, ठीक है, सुख संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, जितने भी सुख जैसे कि कपड़ा लत्ता, खाना पीना, स्कूल, ठीक है, सब क्या है, सब सुख है लड़की के जीवन में। तो कि उसको मतलब ये तो पता था कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सारे सुख दिए हैं, तो उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का क्या अर्थ है, बाँचना का अर्थ है बाँटना, है ना। बाँचना का अर्थ होगा बाँटना। तो लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दुख की स्थिति में यदि कोई दुखी, मतलब अगर कोई दुखी परिवार है या कोई दुख की स्थिति बनी हुई है, कोई कंडीशन बनी हुई है, तो वहाँ पे उसको दुख कैसे बाँटें, ठीक है, दूसरे से अपनी दुखी जो व्यथा है उसको कैसे व्यक्त करें, तो ये उसे नहीं आता था। नेक्स्ट लाइन, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो पाठिका का अर्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पाठिका का क्या अर्थ होता है, विद्यार्थी, एक स्टूडेंट। तो पाठिका थी, अभी वह स्टूडेंट थी, वो एक विद्यार्थी थी किसकी, धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब धुंधले प्रकाश से क्या अर्थ है, धुंधले प्रकाश का मतलब अर्थ है आधा अधूरा ज्ञान, है ना, कि अभी वो मतलब उसको पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं था, उसको केवल अपने शायद शादी के बाद जो सुख होते हैं जीवन साथी के साथ जो उसको सुख मिलेंगे, शायद उसके बारे में वो सोच रही हो। उसको जो कष्ट होते हैं आगे, यानी जो शोषण किया जाता है स्त्री का ससुराल में, शायद वो उसको ना पता हो, है ना। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अभी वो विद्यार्थी थी, यानी अभी वो स्टूडेंट थी किसकी, धुंधले प्रकाश की। अभी उस लड़की को आधा अधूरा ज्ञान था हर बातों का। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों मीन्स वो कुछ तुक्कों, जैसे कि गैसवर्क नहीं होता है, तुक्का जिसे बोला जाता है, तो वही लिखा हो कुछ तुक्कों की, यानी कि वो कुछ गैसवर्क करती, वो कुछ तुक्का लगाती थी, अनुमान लगाती थी किसका, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी लयबद्ध मीन्स कष्ट,
कि उसके आने वाले जीवन में किस प्रकार के कष्ट होंगे, ठीक है, उसे ससुराल में उसकी ससुराल कैसी होगी, वहाँ का क्या इन्वायरमेंट होगा, है ना। तो ये सब अनुमान लगाती थी कि उसका आने वाला जीवन कष्टमय होगा या सुखमय होगा, ठीक है, उसके साथ आगे क्या क्या होगा, तो वो ये सब अनुमान लगाती थी। आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखना यहाँ पे कि माँ ने कहा से लेके दिखाई मत देना, यानी कि लास्ट लाइन में ये सब माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है, यानी कि एक तरह की मतलब क्या बोला जाता है कि एक सीख दी है ना। और सीबीएसई इसको बार बार पूछता है कि माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी है। ये आपके जो एनसीईआरटी के जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है ना। तो आइए देखते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका क्या अर्थ हुआ? माँ ने कहा जब तुम ससुराल जाओगी तो वहाँ पे जो ससुराल के लोग होंगे वो तुम्हारे सौंदर्य पर तारीफ़ करें, है ना, तारीफ़ करेंगे, तुम्हारे सौंदर्य का मतलब तारीफ़ करेंगे और तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे, लेकिन तुम अपने चेहरे और अपने सौंदर्य पर कभी भी घमंड मत करना, है ना, कभी भी अहंकार मत करना। सेकंड सीख क्या दी? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने क्या बोला कि वहाँ पे जो आग होगी उस पर रोटियां सेकना, है ना, जो वहाँ पे आग होगी उसमें वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अपने आप को भस्म मत कर लेना, अपने आप को प्रताड़ित नहीं करने के लिए, है ना। प्रताड़ित मीन्स एक तरह का ये सही शब्द शायद ना हो, बट एक तरह का आत्महत्या जिसे कहा जाता है ना। तो वहाँ पे जब लड़की जाती है तो उसके साथ अगर शोषण होता है, ठीक है, बहुत सारे उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो अगर लड़की अभी इतनी सरल है या भोली है तो वो क्या करेगी? आत्महत्या कर लेगी, है ना। जब कोई उसकी नहीं सुन रहा है, वहाँ पर उसका कोई सुनने वाला नहीं है, तो लड़की ज़िंदगी से हार मान जाएगी। तो इसलिए माँ ने क्या बोला? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि वहाँ पे जो आग होगी उसमें रोटियां सेकना, उसमें अपने आप को भस्म मत कर लेना, उसमें अपने आप को जला मत लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ ने ऐसा क्यों कहा? माँ ने कहा वहाँ पे जो वस्त्र और आभूषण होंगे, यानी जो तुम्हारे गहने जेवर, है ना, तो ये सब केवल एक क्या बोलते हैं, भ्रम है ना, बंधन है स्त्री जीवन के। ये स्त्री जीवन के केवल एक मोह माया है। इस पे पूरी अपनी ज़िंदगी न्यौछावर मत कर देना, या इसी में तुम बंध के मत रह जाना, है ना। तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। और आखिरी लाइन बहुत ही मतलब मोटिवेशनल टाइप की है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ ने बेसिकली इसीलिए ऐसा कहा है ताकि जो लड़की है वो अपनी नारी सुलभ गुण, यानी कि जो लड़कियों की जो गुण होते हैं, यानी कि जैसे कि कैसे की हो, मतलब कौन से गुण होते हैं, तो जैसे कि संवेदनशीलता, है ना, और नरमता, अपने मतलब बोली चाली में अच्छे से बोलना, ठीक है, और दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखना सबसे। तो ये सब क्या होते हैं? नारी सुलभ गुण होते हैं, है ना। तो ये सब वो लड़की जो है वो बनाए रखे, परंतु वो इतनी भी भोली या इतनी भी वो सरल ना हो जाए कि ससुराल के लोग उसका शोषण कर सके या कोई बाहरी यानी कोई अजनबी उसका फ़ायदा उठा सके। तो इस वजह से माँ ने क्या बोला? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने इसीलिए कहा ताकि उसको उसका शोषण न कर सके, उसका कोई बाहरी आके कोई फ़ायदा ना उठा सके। सो अब इस पार्ट से या जो इस चैप्टर से जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो देखिए। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इस जो कन्यादान जो कविता है तो वो किस कवि ने लिखी है। तो जैसा कि आपको पता है उसका आंसर है ऋतुराज। कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान को लिखा है। फिर एक क्वेश्चन है कि माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है। तो चैप्टर के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने इसका आंसर दे दिया था कि माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन होता है। फिर एक ये आता है कि आप निम्नलिखित पंक्तियों से क्या सीखते हैं। जैसे कि कोई आपको 2 लाइन दे दी जाएगी और आपसे उसको बोला जाएगा कि उसका आशय स्पष्ट कीजिए या तो उसका मतलब बताइए। तो वो 2 लाइन कौन कौन सी आती है? बेसिकली पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, है ना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है और अब आपको आंसर अपने खुद से लिखने होंगे, है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि वो इन 2 लाइनों का मतलब क्या है, तो आप एग्जामिनेशन में आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। एक श्लोक मुझे याद आता है इस समय पे, एकम सत्यम विप्रा बहुतम वदंती, यानी जो विद्वान, इस श्लोक का मतलब जानिए। इस श्लोक का मतलब है कि जो विद्वान होते हैं, है ना, वो सत्य को कई कई रास्तों से यानी कई कई मार्गों से बता सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स होके क्या एक ही जो कॉन्सेप्ट है क्या उसको अलग अलग घुमा घुमा के अच्छी राइटिंग में आंसर नहीं लिख सकते? शब्द को केवल चेंज करके जरूर लिख सकते हैं।
तो आप लोग ट्राई करिएगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो कुछ सीखें दी गई हैं, तो ये भी प्रश्न आता है कि माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो बेसिकली ये माँ ने कहा पानी में झांक कर मत लीजना पहली सीख, आग वाले दूसरा और वस्त्र वाले तीसरा। तो बेसिकली 3 या 4 सीख यहाँ पे दी गई हैं। और आखिरी माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये एक अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो चुका है कन्यादान। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।